गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे झूठ का अलार्म। इस पाठ के हमने धीरे क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब हम इसके मौखिक अर्थग्रहण और लघु उत्तर करेंगे आज। ठीक है, देखो पहला है, संजू रोज रोज स्कूल जाने की बजाय क्या करना चाहता था। तो हमेशा की तरह अलग से उतार रखें इसके आंसर्स। देखो तो संजू रोज रोज स्कूल जाने की बजाय सारी पढ़ाई एक ही दिन स्कूल जाकर पढ़ लेना चाहता था, क्योंकि वह रोज रोज स्कूल जाने की मेहनत से बचना चाहता था। ठीक है, आगे देखो क्या प्रश्न है। दरवाजे पर संजू के कौन कौन से दोस्त आए थे। दरवाजे पर संजू के दोस्त अनिल, पुष्पा और सुनील आए थे। ठीक है, सभी विमूढ़ से क्यों खड़े थे। अलार्म की आवाज सुनकर सभी विमूढ़ खड़े थे। मम्मी ने संजू के दोस्तों को घड़ी के बारे में क्यों बताया था। घड़ी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि जब तक सभी को उसकी घड़ी की विशेषता के बारे में पता नहीं चलता तब तक संजू के झूठ बोलने की आदत नहीं छूटती। क्योंकि उनको झूठ बोलने की आदत छुड़वानी थी ना उसकी मम्मी को। संजू बहुत झूठ बोलता था इसलिए। कहानी के अंत में अलार्म क्यों नहीं बजा था जब कहानी खत्म हो रही थी लास्ट में। क्योंकि सचमुच में ही संजू सही बोल रहा था कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो वो सच में सही बोल रहा था। देखो टिक लगानी है। संजू क्या डींगे मारता था। वह कक्षा का मॉनिटर है। झूठ बोलता था ना, मॉनिटर नहीं था वो। आगे देखो, पोस्टमैन क्या लाया था। पार्सल। संजू को क्या बुरी आदत थी। झूठ बोलने की। अब हम करेंगे लघु। माँ ने घड़ी का क्या किया। देखो माँ ने संजू के झूठ बोलने की आदत को सुधारने के लिए उसके पापा द्वारा भेजी गई घड़ी उसकी छाती के बाएं ओर जहाँ पर दिल होता है वहीं बांध दी, है ना। ठीक है, आगे देखो, अलार्म कब बजता था। जब भी संजू झूठ बोलता था तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी और घड़ी का अलार्म तुरंत बज उठता था। जब दिल की धड़कन तेज हो जाती थी ना उसकी तब बजता। झूठ बोलते हैं तो हमारी धड़कन तेज हो जाती है ना, ऐसे ही उसकी भी हो जाती थी, उससे अलार्म बजने लग जाता था। आगे देखो, अब तो बात करना ही मुश्किल हो जाएगा, तात्पर्य स्पष्ट करें। मतलब ये जब संजू ने कहा था, क्यों कहा था। संजू बात बात पर झूठ बोलता था मगर अब झूठ बोलने पर अलार्म घड़ी के बजने के कारण वह बोल भी नहीं पाता था, क्योंकि अलार्म बजने लग जाता था। इसलिए संजू ने कहा अब तो बात करना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि वो हर बात पे तो झूठ बोलता था। आगे देखो, संजू को क्या मुसीबत थी। संजू ने अपने दोस्तों से झूठ क्यों कहा। क्या थी। देखो बेटा इसमें थोड़ी मिस्टेक्स हो गई थी। संजू खेलने इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी छाती पर क्यों नहीं गया संजू खेलने। देखो ये इसको काट दो, ये बेटा वो ऊपर वाला ही रिपीट हो गया था मिस्टेक से, आप इसको काट दो। तो अब हम करेंगे ये वाला, ये रह गया हमारा। संजू खेलने क्यों नहीं गया था। संजू खेलने इसलिए नहीं गया था, यहाँ गया आएगा, गया था क्योंकि उसकी छाती पर झूठ बोलते ही अलार्म बज उठता था। यहाँ पे मैंने गलती से कर दी है झूठ। देखो मैं बोल रही हूँ आप वैसे लिखना, ठीक है, इस पे अभी ध्यान मत देना इतना, जो मैं बोल रही हूँ आप वैसे लिखना। संजू खेलने इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसकी छाती पर झूठ
झूठ बोलते ही अलार्म बज उठता था। अलार्म बज उठता था और खेल ही अलार्म बजने वाली घड़ी बंदी थी। यदि खेलते समय वह झूठ बोलता तो अलार्म बज उठता और खेल में सभी दोस्तों के बीच वह हंसी का पात्र बन जाता। इस डर से वह खेलने नहीं गया। बस यहाँ ये गलती से मेरे से कट हो गया बेटा। तो इस खेल से वह डर से वह खेलने नहीं गया क्योंकि वह हंसी का पात्र बन जाता। वो बात बात पर झूठ बोल रहा था इसलिए। अब देखो इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। संजू खेलने इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसकी छाती पर झूठ बोलते ही अलार्म बज उठता था और खेल ही अलार्म बजाने वाली घड़ी बंदी थी। यदि खेलते समय वह झूठ बोलता तो अलार्म बज उठता और खेल में सभी दोस्तों के बीच वह हंसी का पात्र बन जाता। इस डर से वह खेलने नहीं गया। ठीक है, आगे देखो। संजू के दोस्तों ने घड़ी कहाँ होने का अनुमान लगाया। संजू के दोस्तों ने कई जगह घड़ी होने का अनुमान लगाया, जैसे अलार्म की आवाज़ संजू के मुंह से आ रही थी अथवा उसी की कुर्सी के नीचे से आ रही थी आदि। वो अनुमान लगा रहे थे। लास्ट है, निर्मला संजू के घर क्यों आई थी। ये आएगा। इन्हें मत बताना मम्मी, इन्हें मत बताना। संजू ने ये कब और क्यों कहा। इन्हें मत बताना मम्मी, इन्हें मत बताना। संजू ने ये तब कहा जब निर्मला उसकी शिकायत कर रही थी। उसी समय अलार्म बज उठा और निर्मला के पूछने पर संजू ने कहा। मतलब आप यहाँ तक भी कर लो तभी चल जाएगा। निर्मला उसकी शिकायत कर रही थी, उसी समय अलार्म बज उठा। ओके, थैंक यू।